सावित्री और सत्यवान की कथा प्राचीन समय की बात है। मध्य देश के राजा अश्वपति और उनकी रानी मालती के कोई संतान नहीं थी। वे वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे। अंततः देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर और बुद्धिमान कन्या होने का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। अपने विवाह के लिए वह विभिन्न राज्यों की यात्रा करने लगी। इस दौरान उसकी भेंट एक राजकुमार सत्यवान से हुई, जो अंधे और वनवास भोग रहे राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। सत्यवान दयालु, वीर और धर्मपरायण थे। सावित्री को उनसे प्रेम हो गया और उसने सत्यवान को अपना पति बनाने का निर्णय लिया। परंतु जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो महामुनि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान सिर्फ 1 वर्ष और जीवित रहेगा। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल के जंगल में रहने लगी और अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया तो सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा और प्रार्थना की। निर्धारित दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी वह अचेत होकर गिर पड़ा। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन उसकी निष्ठा और प्रेम से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा, पर सत्यवान के जीवन का वरदान नहीं मांग सकती थी। उसके ससुर राजा द्युमत्सेन को फिर से नेत्र और राज्य प्राप्त हो, उसके पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले, उसे स्वयं सत्यवान के साथ 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने सोचा कि सावित्री ने सत्यवान का जीवन मांगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने ये वरदान दे दिए। परंतु फिर उन्होंने महसूस किया कि यदि सावित्री को 100 पुत्र चाहिए तो सत्यवान को जीवित रहना ही होगा। अपनी भूल समझकर यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया। सत्यवान जीवित हो उठा और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आए। राजा द्युमत्सेन को नेत्र और उनका राज्य वापस मिल गया। सावित्री की भक्ति और बुद्धिमानी ने न केवल सत्यवान को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को सुखी बना दिया। शिक्षा: ये कथा हमें प्रेम, निष्ठा, बुद्धिमत्ता और धैर्य की शक्ति सिखाती है। सावित्री ने अपने दृढ़ निश्चय और प्रेम के बल पर मृत्यु को भी हरा दिया। क्या आप कोई और पौराणिक कथा सुनना चाहेंगे?